नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील। आप देख रहे हैं आसाम टू अब्रोड। हर दिन मेरे पास एक ही सवाल आ रही है, भाई हाउस बिल्डिंग मिल जाएगा या फिर कंपटीशन इतना हाई है कि नॉर्मल लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिलना मुश्किल है जर्मनी में। आज के वीडियो का टाइटल है, आपने देखे होंगे, डार्क रियलिटी ऑफ हाउस बिल्डिंग इन जर्मनी। डार्क रियलिटी तो है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिमोटिवेट करने के लिए नहीं आया। आपको मैं सच बताने आया हूँ ताकि आप डिसाइड कर पाओ आपका फ्यूचर जर्मनी में है या नहीं है। सबसे पहला माइथ जो मैं रोज सुनते आ रहा हूँ दोस्तों, सब लोग ये कह रहे हैं कि कंपटीशन बहुत हाई है, इसके वजह से मुझे हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा जर्मनी में। भाई मेरा एक आंसर देना आप। तुमने ऐसा बंदा देखा हो जो बंदा B1 कंप्लीट किया है या B2 कंप्लीट किया है, उसको बहुत अच्छी तरह से जर्मन आती है, वो बात कर लेता है, उसके बाद भी उसको लैंग्वेज के बाद भी उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, वो भटक रहा है वो रास्ते रास्ते पे। आप जैसे आप बोल रहे हो कि मुझे कंपटीशन हाई है, मुझे ये नहीं मिलेगा, मुझे उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, मुझे इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। क्या आपने कभी देखा हो जो बंदा B2 करके सर्टिफिकेट हाथ में लेके वो 2 साल 4 साल तक भटक रहा हो? नहीं, राइट? आप नहीं देखोगे कभी। आप चले जाओ, जो आपको बोल रहा है कि तुमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा हाउस बिल्डिंग का, तुमसे नहीं हो पाएगा, जो आप बोल रहा है, क्या वो B2 करके बैठा है? क्या फिर, या फिर आप कहाँ से सुन रहे हो? ये इंफॉर्मेशन आपको कौन बोल रहा है? ये वैलिडेट करना आपको बहुत ही जरूरी होती है। जो B2 किया हो और सीरियसली उसने हाउस बिल्डिंग अप्लाई किया हो, जो फील्ड में वो चाहता है हाउस बिल्डिंग करने के लिए, वो सीरियसली अप्लाई किया हो और उसको हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला हो, ऐसे अगर आपको बंदा मिल जाती है ना, तो ये वीडियो के कमेंट बॉक्स खाली पड़ी है, कमेंट में उसको मेंशन करो या फिर उसका कांटेक्ट डिटेल्स मुझे दे, मैं उससे बात करूंगा और उनको हेल्प करूंगा हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए। अगर आप इतना कॉन्फिडेंट है कि आपके अंदर आप नहीं कर पाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाउस बिल्डिंग का तो दूर की बात है, आप और भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? सो हाउस बिल्डिंग का तो दूर की बात है, और भी बहुत सारा चीज़ है ज़िंदगी में, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप अगर दूसरे के बातों में आ रहे हो और आप अपना फ्यूचर आप डिसाइड कर रहे हो तो बिल्कुल ये गलत है। एक बार रिस्क लो, एक बार लैंग्वेज तो सीख के देखो। वीडियो को कंटिन्यू करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है मैंने क्रिएट किया है रियल लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए। डेली बेसिस में बहुत सारा क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो वहाँ पे, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन हो जाओ अभी, ओके? वीडियो देखने के बाद ज़्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते कि जर्मन उनको रिजेक्ट कर देती है, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो लैंग्वेज पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं और बोल के चलते हैं कि भाई मुझसे नहीं होगा, मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो CV ढंग से नहीं बनाते हैं, मोटिवेशन लेटर ढंग से तैयार नहीं करते हैं। भले ही वो लैंग्वेज सीखते हैं, B2 B1 B2 करते हैं, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक वे से फॉलो नहीं करते हैं उस चीज़ को, और वो काम नहीं करते हैं उस चीज़ पे। और 10 जगह अप्लाई करके वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं एम्प्लॉयर। तो वो बोलते हैं कि मेरा जो कंपटीशन हाई है, और फिर वो फ्रेंड को जाके बोलते हैं कि मेरा नहीं हो पा रही है B2 करने के बाद भी या B1 करने के बाद भी, और तुम्हारा तो अभी A2 A1 भी नहीं किए हो और शुरू नहीं किए हो लैंग्वेज, तो वो नहीं, पॉसिबल नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो। आपको ना सबसे पहले ये समझना होगा कि हाउस बिल्डिंग जो है होता क्या है। ये अगर आपको समझ में आ गई ना, तो आप किसी थर्ड पर्सन से पूछने के लिए नहीं जाओगे कि मेरा प्रोफाइल होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हाउस बिल्डिंग के बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज नहीं है, इसीलिए आप 10 जगह से बात सुन रहे हो और उसमें डीमोटिवेट हो रहे हो। हाउस बिल्डिंग आपको पता होनी चाहिए कि ये जर्मनी का एक डुअल स्टडीज प्रोग्राम है। यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है और यहाँ पे आपको पढ़ाई भी देती है, पढ़ाया भी जाता है। सिंपल भाषा में मैं अगर आपको कहूँ तो कंपनी में काम होती है और स्कूल में पढ़ाई होती है, दोनों जगह आपका आना जाना होती है। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल। 3 से 4 दिन तक कंपनी में काम करते हो, 3 से 4 दिन तक आप फिर स्कूल में पढ़ाई करते हो। और इसका जो ड्यूरेशन होता है जनरली 2 से 3 साल तक हम बोलते हैं इसको। और ये प्रोग्राम, सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको जाननी चाहिए, ये कंप्लीट फ्रेशर के लिए होती है। अगर आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है उस फील्ड के लिए, अगर चाहे आप नर्सिंग को अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप होटल मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप सेल्स पर्सन में अप्लाई करना चाहते हैं,
लॉजिस्टिक या फिर आप लॉजिस्टिक में अप्लाई करना चाहते हैं, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करके फिर मास्टर करके पीएचडी करके हाउस बिल्डिंग अप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। ये फ्रेशर के लिए बनाई गई है वोकेशनल कोर्स, जर्मनी जो गवर्नमेंट है, जर्मनी की कंपनी है, इन लोगों को हर एक दिन हर एक साल नए नए लोग चाहिए, फ्रेशर लोग चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फुल टाइम के लिए किसी को रख लोगे तो वो 4,000 5,000 यूरो तक उनको पे करना पड़ेगी। अगर आपको 1,200 यूरो पे कर रहे हैं और फिर उनको मैन पावर मिल रही है, तो क्या वो उनके लिए इजी नहीं होगा? ये आपको ये समझनी पड़ेगी, राइट, सबसे पहले तो। और जर्मनी तो खुद बोलता है कि स्कूल से क्लास 12 से 12 से डायरेक्टली प्रोफेशनल लाइफ में एंटर कर सकते हैं। एक प्रोफेशन चूज करके कैंडिडेट जो है डायरेक्टली प्रोफेशन सिलेक्ट करके फिर उसमें ट्रेनिंग लेके फिर काम कर सकते हैं। भाई ये जो प्रोग्राम बनाई गई है प्रोफेशन चूज करके ट्रेनिंग लेने के लिए, ऐसा नहीं है आप पीएचडी कर रहे हो, मास्टर कर रहे हो, बैचलर्स कर रहे हो या 10 साल का 5 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस है उसके बाद आपको हाउस बिल्डिंग नहीं मिलेगी। ये क्या बात हो सकती है? सेंस की बात ही नहीं है। आपको अब ट्राई करके देखो कैसे नहीं मिलेगी। अब आते हैं सबसे डेंजरस थॉट पर। ये थॉट जो है आपको आपका जो गोल है हाउस बिल्डिंग को लेकर या फिर दूसरे फील्ड को लेकर किल करती है। ये वो थॉट है, मैं एलिजिबल ही नहीं हूं हाउस बिल्डिंग के लिए। कोई लोग बोलते हैं मैं हाउस बिल्डिंग कैसे करूं, नर्सिंग का मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर मेरे पास सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास ये होटल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, हेटो होटल मैनेजमेंट का डिग्री नहीं है, तो हाउस बिल्डिंग में कैसे कर सकता हूँ? बहुत सारा लोगों का ये सवाल रहता है। तो भाई उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा, हाउस बिल्डिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट रहती है जर्मनी में, वो फ्रेशर को पकड़ना और उनको ट्रेनिंग देना होती है। आपको प्रोफेशनल पीएचडी नहीं चाहिए हाउस बिल्डिंग करने के लिए। ये चीज़ जो है आजकल समझ में नहीं आ रही है लोगों को। आपको डॉक्टर, इंजीनियर और फिर आपको साइंटिस्ट नहीं बननी है हाउस बिल्डिंग में आके। आपको सिर्फ आपको ट्रेनिंग करनी है, आपको काम सीखनी है और उसके रिगार्डिंग आपको एक प्रोफेशनल जॉब करनी है 3 साल का ट्रेनिंग के बाद। आप सेल्स में आ रहे हैं, एग्जाम्पल ये पेंसिल सेल करने के लिए आ रहे हैं, इसके लिए आपको 3 साल का ट्रेनिंग क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। आपको मैं बोलूँगा ये 5 रुपए का पेंसिल है और मार्केट में जाओ और इसको 10 रुपए में बेच कर आओ। और बेचते समय आप क्या बोलोगे कस्टमर को? ये पेंसिल, एक फेमस लाइन आपने सुने होंगे कि सेल मी दिस पेन। तो आप अभी ये आपके ऊपर डिपेंड होगा कि ये पेन कैसे सेल करेंगे, वो कंपनी आपको क्या सिखा रही है। ये सारा बेसिक चीज़ है गाइस। आपको बोलेगी कि कस्टमर का आप बोलनी है ये पेन 10 रुपए में बेचो, ये पेन बेस्ट क्वालिटी है, इसके अंदर अच्छे अच्छे इंक फिल किए गए हैं और आपको राइटिंग करने में सुविधा है। ये सारा चीज़ के लिए आपको 5-10 मिनट का ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन आपको 3 साल का ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है दोस्तों? ताकि आपको बिल्कुल ज़ीरो से समझ में आए, बिल्कुल आप कस्टमर को पिच कैसे करेंगे, कस्टमर को ग्रीट कैसे करेंगे, या फिर आप आपका जो ज़ेब्रा होती है ना क्यूआर स्कैन करने के लिए, वो स्कैन कैसे करेंगे, और फिर आपको प्रोडक्ट को प्लेसमेंट कहाँ रखेंगे, लोकेशन स्कैन कैसे करेंगे। तो एक दिन में आपका ये जो स्किल होती है, एक दिन में आपको सिखाई नहीं जाती। आपको 2 साल से 3 साल तक रगड़ाया जाती है। एग्ज़ाम भी लोग बहुत सारे पूछते हैं कि एग्ज़ाम बहुत टफ होगी। अगर आपको लैंग्वेज आती है B2 और आप जर्मन पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दी जाती है, आप टिक मार्क करके भी आप पास हो जाते हैं। कहीं-कहीं में आपको लिखना भी होती है, तो वो सारा चीज़ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस उसके लिए हम नहीं कह सकते हैं उसको। हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा डिग्री, बहुत सारा एक्सपीरियंस, पीएचडी करके आपने रखे हैं, तो हो सकता है आपके लिए हाउस बिल्डिंग जो है प्रोग्राम सही नहीं है आपके लिए। पर ये नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं हो और आपको नहीं मिलेगी हाउस बिल्डिंग। स्टिल यू कैन अप्लाई हाउस बिल्डिंग एंड कम टू जर्मनी फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन टू अप्लाई द हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम। जो लोग बोल रहे हैं हम एलिजिबल नहीं हैं, उसमें से 90% लोग ऑलरेडी एलिजिबल होते हैं। अगर मैं उनका एलिजिबिलिटी चेक करूं, वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे 1-to-1 सेशन, तो
मैं एक रोड मैप देता हूँ प्रॉपर, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे 4 मंथ के अंदर B1 कंप्लीट करनी है, और फिर बहुत सारा चीज़, कैसे आपको एग्ज़ाम बुक करनी है, कौन-कौन सा सेंटर अवेलेबल है, नियरेस्ट सेंटर, और फिर आपका क्या-क्या हाउस बिल्डिंग के लिए आपका पॉसिबिलिटी है। ये सारा चीज़ मैं 1-1 सेशन में डिस्कस करता हूँ डीपली। उसके लिए मैंने टॉपमेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, 30 मिनट्स का मीटिंग का। टाइम वेस्ट आप करेंगे यूट्यूब में, दूसरा वीडियो देखेंगे, तीसरा आप देखेंगे, रिसर्च करेंगे, ये सारा चीज़ में टाइम वेस्ट चले जाते हैं। 1 टू 1 कनेक्ट करो और फिर रियल डिस्कशन शुरू होगी। अब हम बात करेंगे रियल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। शॉर्टली हम जानेंगे हाउस बिल्डिंग का जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो क्या होती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए टिपिकल रिक्वायरमेंट जो है क्लास 12th पास का होती है, और 17 ईयर्स से आप अगर 35 भी है, 38 भी है, तो इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है हाउस बिल्डिंग में। कोई भी एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रेफ़रेंस दी जाएगी। जर्मन लैंग्वेज मिनिमम B1 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर आप C2 भी करके आते हैं तो बढ़िया रहेगी हाउस बिल्डिंग के लिए, या फिर आप B1 करेंगे, B2 करेंगे तो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होती है। जितना ज़्यादा लैंग्वेज करेंगे उतना ज़्यादा प्रेफ़रेंस आपको दी जाती है। और हाउस बिल्डिंग का जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके हाथ में ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट होनी पड़ेगी। ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका लैंग्वेज वगैरह सारा चीज़ होके आपको इंटरव्यू क्रैक करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपका सारा जर्नी जो है स्टार्ट होती है हाउस बिल्डिंग के लिए। रॉकेट साइंस नहीं है और ये पॉसिबल होती है। और ये सिस्टम जो हाउस बिल्डिंग का होती है ना, सिस्टम इसीलिए बनाई है ताकि आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग दी सके और आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल बन जाते हैं, और उसके बाद आप जॉब करते हैं, फुल टाइम जॉब आपको दी जाती है, पीआर वगैरह आपको दी जाती हैं। तो इसका मकसद यही होती है हाउस बिल्डिंग का, आपको समझनी बहुत ही ज़रूरी है। मंथली आपको स्टाइपेंड भी दी जाती हैं हाउस बिल्डिंग करते समय, आपको ट्रेनिंग देते समय, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आप जाके काम भी कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे आप पेन सेल कर रहे हैं, आप सेल्समैन के लिए हाउस बिल्डिंग अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको बोली जाएगी ये पेन जो है मार्केट में जाके सेल करो। ये पेन आपको सेल करने के लिए क्या आपको 3 साल का ट्रेनिंग चाहिए? नहीं ना। सेल दिस पेन, आपको बोलेंगे 10 रुपए के प्राइस में ये पेन सेल करो, और आपको क्या ट्रेनिंग दी जाएगी? आपको क्या ट्रेनिंग चाहिए? ऑलरेडी आपको पता है कि चलो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है वो 5 रुपीज़ की आ रही है। आप यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी वो 1 रुपए की आएगी, और उसके बाद मैन पावर कॉस्ट आएगी वो 1 रुपए की आएगी। तो टोटल इसका जो कॉस्ट हो रही है 7 रुपीज़, और आप 10 रुपीज़ में सेल कर रहे हो, 3 रुपीज़ का जो है कंपनी को प्रॉफिट हो रही है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको क्या सीखनी है दोस्तों? कुछ नहीं है, राइट। अगर जिसको अंदर की चीज़ नहीं आती है तो वो सारा चीज़ आपको सिखाई जाती है, और 3 साल में आपको इसके अंदर आपको जाके एक्चुअल में पेन सेल करके रेवेन्यू जो जनरेट करनी होती है। कोई भी एग्जांपल आप काम कर रहे हैं उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करेंगे, या सर्विस कंपनी है उसके लिए काम करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे। दुनिया में कोई भी कंपनी सिर्फ़ रेवेन्यू के लिए काम कर रहे हैं। एक कंपनी खड़ी किए हैं, हाँ, गवर्नमेंट की बात नहीं करूँगा मैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन की बात नहीं करूँगा। लेकिन दुनिया में कोई भी कंपनी अगर आपको हायर कर रही है तो उसका क्या मकसद है? उसका मकसद है प्रॉफिट जनरेशन, रेवेन्यू, और आपको वो अभी यहाँ पे जर्मनी में 3,000-4,000 सैलरी देके फुल टाइम लोग हायर करेंगे तो उनका 3,000-4,000 सैलरी जाती है। अगर आप आ रहे हैं हाउस बिल्डिंग के नाम से, आपको काम किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, और फिर आपको थोड़ा 1200 से 1500 स्टेपन दी जा रही है। 3 साल तक ईज़िली वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 3 साल का, ताकि आप 3 साल तक काम छोड़ के भाग ना जाओ, ठीक है? 3 साल तक आप काम करते रहें। तो इतना सैलरी में आप आ रहे हैं तो उनके लिए भी तो बेनिफिट होना चाहिए, और आपके लिए तो ऑलरेडी बेनिफिट है दोस्तों। 3 साल के बाद आपको प्रॉपर सर्टिफ़िकेट दी जाती है और बहुत सारा चीज़। अगर आप इसमें सोच रहे हो कि चलो मुझे डायरेक्ट फुल टाइम जॉब करनी है, मतलब क्लास 12 करके जर्मनी में, तो ये पॉसिबल नहीं होती है, काम सीखना होती है। इसके लिए ये मकसद के लिए हाउस बिल्डिंग बनाई गई है जर्मनी के लिए। अब तक आपको क्लियर है गाइस? ठीक है? अब तक आपका जो भी मैंने आपको बताया ये सारा क्लियर है। अब आगे हम थोड़ा-सा और डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डार्क रियलिटी। मैंने डार्क रियलिटी इसका जो टाइटल, ये टॉपिक क्यों दिया है उसके बारे में मैं बात करता हूँ अभी। जो मैं डार्क रियलिटी बोल रहा हूँ दोस्तों,
वो जर्मनी का सिस्टम की बुराई नहीं है, वो बुराई करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ और ना ही आपको डिमोटिवेट करने के लिए। बहुत लोग सोचते हैं कि अभी ये हाउस बिल्डिंग के बारे में डार्क रियलिटी बता रहे हैं, तो हाउस बिल्डिंग ऐसा है, हाउस बिल्डिंग वैसा है और वो ऐसा है, वो ऐसा है। कुछ नहीं दोस्तों, आपने अगर आपके माइंड में ऑलरेडी सवाल आ रहा है, ऑलरेडी आप डिमोटिवेट हो कि मेरे प्रोफाइल में मैं हाउस बिल्डिंग के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, तो आपको ये वीडियो मतलब यहाँ तक देखने से पहले माइंड में ये चल रही थी होगी कि आपको ये कब कहीं ना कहीं सुनील भाई जो है इसका नेगेटिव बताएगा हाउस बिल्डिंग का। नहीं दोस्तों, मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं बताऊंगा। देखो, लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं और उसके बाद अपना जो ड्रीम होती है ना, वो ड्रीम बना लेते हैं। लेकिन जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए 1 घंटा भी डेली वो नहीं देते हैं। लोग कहते हैं जर्मनी टफ है, लेकिन उन्होंने 50, 60 या फिर 100,000 एप्लीकेशन, टारगेटेड एप्लीकेशन कभी की ही नहीं है। तो उनके लिए ऑब्वियसली हार्ड होगी जर्मन, राइट? हाउस बिल्डिंग उनके लिए ऑब्वियसली हार्ड होगी क्योंकि उन्होंने ट्राई ही नहीं की। और लोग तो यूट्यूब कमेंट में पूछते हैं कि मैं ये हाउस बिल्डिंग करना चाहता हूँ, मैं वो हाउस बिल्डिंग करना चाहता हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को मैं देखता हूँ कि वो लोग भाई मीटिंग करने के लिए, मतलब 1 टू 1 कनेक्ट करने के लिए भी 5 से 6,000, 10 यूरो, 20 यूरो, 50 यूरो का जो है प्राइस लगा देते हैं। भाई अगर बंदा 1200 के लिए यहाँ पे काम करने के लिए रेडी है महीनों में, अभी बंदा जो है 15,000 या 20,000 का सैलरी खा रहा है, उसके लिए 2-3 हज़ार पेमेंट करके 5 मिनट का सेशन बुक करना पॉसिबल रहेगा? मैं तो भाई मुझसे तो नहीं होगा। मैं आने से पहले मैंने भी बहुत सारा देखा, 30,000 का भी मैंने किसी यूट्यूबर ने डाला था, 30,000 का जो सेशन था 30 मिनट्स का, वो भी देखा। तो मुझसे तो पॉसिबल नहीं रहा हुआ है। इसीलिए मेरा जो मेन कारण है मेरा चैनल बनाने का, या फिर मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप रन कर रहा हूँ अभी, वहाँ पे आप जैसे रियल लोग कनेक्ट वहाँ पे हुए हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं डेली लाइफ में लैंग्वेज सीखने के लिए, डेली लाइफ में उनको क्वायरीज रिजॉल्व करने के लिए, उनका छोटा छोटा क्वायरीज होती है, वो किससे पूछेंगे? एक दूसरा का हेल्प लेंगे। उसके लिए मैंने ग्रुप बनाया है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। सिस्टम ना, कोई भी सिस्टम टफ नहीं होती है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है कोई भी सिस्टम्स को उस पे जाने के लिए। तो वो कंसिस्टेंसी जो है आपके अंदर होनी पड़ेगी। अगर आप लगातार जर्मन सीख रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो और प्रॉपर तरीके से अप्लाई आप कर रहे हो, करने के लिए सोच रहे हो, तो आपका चांस बहुत हाई है। आप डिमोटिवेट कभी नहीं होना है आपको, आपका चांस बिल्कुल है। सच बोलो गाइस, हाउस बिल्डिंग का रियल गेट कीपर कौन है? जर्मन लैंग्वेज, ये हाउस बिल्डिंग का जो है रियल गेट कीपर है। इसके बिना हाउस बिल्डिंग अधूरी है। जैसे हम कहते हैं ना कि पानी के बिना मछली अधूरी है। आप होटल मैनेजमेंट, नर्सिंग, लॉजिस्टिक्स, काफमैन, सेलर्स, बायर्स, कुछ भी चुनो, लेकिन आपको चाहिए लैंग्वेज। इंटरव्यू जर्मन में होगा, डेली काम जर्मन में होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी जर्मन में होगा और आपको पढ़ाया भी जर्मन में जाएगा, बुक्स भी जर्मन में होगा। तो सोच सकते हो कि फर्स्ट आपके लिए जर्मन जो है इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपको, विदाउट कंप्लेनिंग, वाई कांट यू फोकस ऑन लैंग्वेज। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन लेकर आया हूँ दोस्तों। बहुत सारे लोग मुझे डीएम करते हैं, भाई हम जॉब भी कर रहे हैं, टाइम नहीं मिलता है, लाइव क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास से हूँ, मेरे फैमिली का मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, या मेरे फैमिली में इतना फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, या मुझे अभी जॉब में ज़्यादा पैसा नहीं मिल रही है और बहुत सारा चीज़ मैं हैंडल कर रहा हूँ, ये EMI, घर की EMI या फिर बाइक की EMI या फिर मोबाइल के रिचार्ज। भाई ये सारा एक्सक्यूजेस ज़रूर है, लेकिन प्रॉब्लम भी यहाँ पे साथ साथ में होती है। कोई लोगों का ये प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें समझनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन आप लोगों को लिए लाया हूँ, सबके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ दोस्तों। ये सॉल्यूशन ये है कि मैंने आप लोगों के लिए एक रिकॉर्डेड सेशन, रिकॉर्डेड क्लास, क्योंकि हमारा अभी बैच चल रही है, A1 से B2 तक का बैच चल रही है, जहाँ पे लोग अभी A1 से B2 तक पूरी 1 to 1 सेशन ऑनलाइन क्लास करते हैं। तो इनका जो रिकॉर्डेड सेशन होती है, जो लोग बहुत सारा अमाउंट पे करके, अभी जैसे सोच के देखो, मैं इतना अफोर्डेबल करा रहा हूँ कि A1 अगर किसी को करना चाहते हैं तो 6,000 से 7,000 में A1 कंप्लीट
लाइव क्लास में दे रहा हूँ। और बाहर आप देखेंगे तो वही चीज़ 12,000 से 20,000 या 30,000 तक की जाती है। आप गोइथे में देखेंगे तो A1 का ही 30,000 28,000 आपको पड़ जाएगी, B1 का 28,000 और फिर आपका मतलब हर एक मॉडल का आपको 30,000 तो 90,000 या 70,000 80,000 तो आपका B2 तक करने में चली जा रही है। तो सोल्यूशन क्या है? अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप रिकॉर्डेड सेशन से देखेंगे ना कि आपका जो आगे वाले बैच ऑलरेडी पड़े हैं, और देखो जूम का जो सब्सक्रिप्शन होती है, बिजनेस सब्सक्रिप्शन, और वहाँ पे 2 घंटा का 1 घंटा का रिकॉर्ड करना, और फिर क्लाउड में मेमोरी परचेस करना, ठीक है, 1 TB 2 TB, और उसको स्टोर करना, और फिर डेली हमारा टाइम देना वहाँ पे वो रिकॉर्ड करके फिर स्टोरेज में प्रिजर्व करके रखना, और फिर आपको जो नोट्स दिया जाएगा उसको सेव करना। एक सेशन वाइज स्ट्रक्चर कोर्स आपके लिए एक कोर्स रेडी करना। तो ये बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग होती है, और फिर आप बोल सकते हैं कि बहुत सारा इसमें कॉस्ट भी आती है, ठीक है। आप समझ नहीं सकते हो क्योंकि मैंने जो रिकॉर्डेड सेशन का प्राइस रखा है वो बहुत रीजनेबल प्राइस रखा है दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप आपको A1 से B1 तक पढ़ाया जाता है, मतलब कोर्स 1 सेशन 2 सेशन 3 सेशन 4 सेशन, इस तरह से मोर देन आपको 150 सेशन तक जो ऑलरेडी बैच पढ़ के गए हैं A1 से B1 तक, उनका ही आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। आप जो है अपने टाइम पर प्ले कर सकते हो। सोचिए कि आप फिजिकल क्लास अटेंड कर रहे हो या फिर आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, तो वहाँ पे 1 to 1 एक दिन में एक ही क्लास जो है पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, तो एक दिन में मैं 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा सकता हूँ। लेकिन आप 2 क्लास अटेंड कर सकते हैं एक दिन में। मैं सैटरडे संडे छुट्टी दे रहा हूँ, हॉलीडेज में छुट्टी दे रहा हूँ, लेकिन आप वो उसमें आप प्रोडक्टिव डेज आप निकाल सकते हैं, उसमें भी आप पढ़ाई कर सकते हैं 2 क्लास, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ लोग 9 महीना में A1 से B1 किए होंगे, बहुत सारे छुट्टी लेके एक दिन का जो क्लास के लिए वो उनको दूसरे दिन वेट करना पड़ेगा, लेकिन उसी चीज़ आप 4 मंथ में A1 से B1 कंप्लीटली कर सकते हैं और एग्ज़ाम बुक करके कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं, और वो भी एफोर्डेबल प्राइस में अगर आपको मिल रही है तो आपको और चाहिए क्या, ठीक है। जो चीज़ वो लाखों पे करके वो उनको अभी एक्सेस जो मिल रही है रिकॉर्डेड क्लास का, और टाइम उनका जा रही है, और आपको अगर यहाँ पे इतना अफोर्डेबल में दी जाए तो आपके लिए एक मतलब टर्निंग पॉइंट बन सकती है। एक ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको अगर अचानक से आपका ये वीडियो आ रही है फीड में या सर्च करके आप देख रहे हैं, तो आपके लिए आज एक बहुत अच्छा दिन है, ठीक है। आप लकीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ ये दिन मार्क करके कैलेंडर में रख सकते हैं, और ये रिकॉर्डेड सेशन से आप जर्मन लैंग्वेज सीख के हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम हो, चाहे मास्टर हो, चाहे कुछ भी कर सकते हैं जर्मनी में। उस दिन मुझे याद कीजिएगा ज़रूर। आज के जो डेट है, अगर आज वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपका ये जो डेट है ना, आप मेंशन करके वहाँ पे मेरा नाम लिख सकते हैं कि सुनील भाई ने ये कहा था, और सुनील भाई से मैंने रिकॉर्डेड सेशन लिया एक्सेस, और मैं आज जर्मनी में हाउस बिल्डिंग कर चुका हूँ, PR मिल चुकी है, और बाद में जाके सुनील भाई से आप मिलिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मैं अगर कॉन्फिडेंट हूँ आपकी स्किल्स आपको लेकर, तो आप क्यों कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, राइट। नोट्स, एग्जाम्पल्स, हाउस बिल्डिंग्स ओरिएंटेड वोकेबलरी, तो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, पूरी नोट्स दी जाएगी, ई बुक्स दी जाएगी, हाउस बिल्डिंग रिलेटेड आपका जो भी वोकैब आपको देनी चाहिए वो दी जाएगी, और फिर आपका वीकेंड पे नाइट शिफ्ट के बाद अपना जो टाइम है, अभी आप प्रोफेशनल हो, काम कर रहे हो, तो कोई भी टाइम दे सकते हैं। अगर लाइफ के लिए, फिजिकल के लिए बोलूँ तो एक ही टाइम में टीचर्स अवेलेबल है। तो होप कि इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डीपली समझाना नहीं चाहता हूँ। आप मुझे डीएम कीजिए, बोलिए रिकॉर्डेड सेशन, थोड़ा बहुत डिस्कस करके, प्राइस डिस्कस करके मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। सो प्राइस जो है, जो कोर्स आपको ये दुनिया में जर्मन क्लास में मिल रही है, उससे कई गुना कम में मैं आपको दे रहा हूँ। एक फॉर्म मैंने डाल दिया आइडिया के लिए, वो फॉर्म फिल कीजिएगा, मैं देखकर आपको 1 to 1 कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप सीरियसली जर्मनी आना चाहते हो तो पहले खुद पर इन्वेस्ट करो। जो लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम या फिर हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू, मेरा नाम तो वहाँ पे दिख जाएगी व्हाट्सएप एडमिन में, ठीक है, सुनील शर्मा, वहाँ से मुझे डीएम करके, या फिर मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन है, ईमेल भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो कि लिखे वहाँ पे रिकॉर्डेड करके। उससे बेस्ट तो मुझे डायरेक्ट पर्सनली डीएम कीजिएगा व्हाट्सएप में या फिर इंस्टाग्राम में, मैं आपको रिवर्ट बैक करके आपको हेल्प करूँगा उस चीज़ के लिए। लास्टली जाते जाते मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये याद रखना, मुझसे नहीं होगा। ये डायलेक्ट जर्मनी ने नहीं, ये डायलेक्ट
आपके दिमाग ने लिखा है, आपके दिमाग ने, ठीक है। ये दिमाग से आप हटा दो इस चीज़ को और एफोर्डेबल प्राइस में जर्मन लैंग्वेज घर बैठे बैठे सीख लो। अगर लैंग्वेज सीख भी लेते हो ना इतना प्राइस में जो मैं दे रहा हूँ आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा बाद में अगर नहीं भी मिलेगा तो। लेकिन आप एक बार आपके लाइफ, आपके टाइम इन्वेस्ट करो जो चीज़ आप चाहते हो उस चीज़ को पाने के लिए। उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। जहाँ आप 60-70-80 हज़ार दे के लैंग्वेज सीखेंगे उसके बाद अगर आपको रिग्रेट होगा तो जाके बहुत बड़ा धोखा होगा आपसे। लेकिन मेरे साथ ऑलरेडी आप जुड़े हो तो डोंट वरी, ऑल इज वेल, आई विल हेल्प यू, ओके। जर्मनी का हाउस बिल्डिंग सिस्टम इज बिल्ड फॉर पीपल लाइक यू जो 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद एक प्रॉपर स्किल सीखना चाहते हैं, सैलरी के साथ ट्रेनिंग चाहते हैं और फ्यूचर में स्टेबल जॉब चाहते हैं। तो आज के बाद ये माइथ हटा दो कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ। सही बात तो ये है कि मैं रेडी नहीं हूँ अभी, और रेडी कौन करेगा? आप खुद, लैंग्वेज से, एप्लीकेशन से और माइंडसेट से। यू आर एलिजिबल, आर यू रेडी? दोस्तों, अगर आपको लगा कि ये वीडियो ने आपका डाउट क्लियर किया, प्लीज़ इनको उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो हर रोज बोलते हैं हाउस बिल्डिंग जो है मुश्किल है और पॉसिबल नहीं है। अपने उस फैमिली मेंबर्स को शेयर करो, अपने भाई को शेयर करो, अपने बहन को शेयर करो, दीदी को शेयर करो। जो लोग को ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो आपके लिए एक दुआ होगी अगर ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच रही है। अगर आप रिकॉर्डेड जर्मन सेशन के बारे में और डिटेल चाहते हैं तो कमेंट में रिकॉर्डेड लिख लीजिएगा, ताकि मुझे बाद में आप डैम कर रहे हो तो पता चले कि आपने ही डैम किए हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे मैं इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियोस पोस्ट करते रहता हूँ और इम्पोर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करते रहता हूँ। आप मेरे बहुत सारे हाउस बिल्डिंग रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये सारा वीडियो जो है हाउस बिल्डिंग रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए और लैंग्वेज पे फुल फोकस के साथ अपना स्पीड मेंटेन करके चलिए। bis bald, auf Wiedersehen, Dankeschön।